हेलो, मैं डॉक्टर नित्यानंद दास हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डायबिटीज़ का इलाज करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। डायबिटीज़ मेरा कहने का मतलब है टाइप 2 डायबिटीज़। डायबिटीज़ 2-3 टाइप की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ एंड फ्यू अदर टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। और ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, पूरी दुनिया में 100 डायबिटिक मरीजों में से 90 से ज़्यादा लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। मोर देन 90% पीपल हैव टाइप 2 डायबिटीज़। तो इसी के लिए कौन सा इलाज सबसे बेस्ट है, यूजुअली लोगों को मरीज कन्फ्यूज रहते हैं। तो देखिए, पूरी दुनिया में डायबिटीज़ का इलाज करने का, टाइप 2 डायबिटीज़ का इलाज करने का सिर्फ दो ही तरीका है। एक है दवाओं को खा के, और दूसरा है डाइट एंड लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके, चेंज करके। तीसरा कोई तरीका नहीं है। तो अब इन दोनों में से बेटर तरीका कौन सा है, ये समझने के लिए मैं आपको इन दोनों तरीकों का फ़ायदा और नुकसान बताऊंगा, जिससे कि आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा बेस्ट तरीका है। तो ये जो दवाएं हैं, दवाओं को खाने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपके डायबिटीज़ को आसानी से, ये आपकी जो ब्लड शुगर को आसानी से नॉर्मल रेंज में ला सकती है। जब आपकी बीमारी बढ़ जाएगी तब तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन शुरू में आसानी से आपके ब्लड शुगर को नॉर्मल रेंज में ला सकता है बिना किसी खास मेहनत किए हुए। तो यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको कुछ खास मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। दवाओं को खा लिया और आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल रेंज में आ गई शुरू में। और ये इसका फ़ायदा है। अब इसका जो नुकसान है वो सुनिए। दवाओं को खा के डायबिटीज़ का इलाज करने का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि आपकी ब्लड शुगर भले ही दवाओं को खा के नॉर्मल हो जाए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर नॉर्मल हो भी गया तो भी आपका जो डायबिटीज़ नाम का बीमारी है ये बढ़ता ही रहेगा। इट विल कंटिन्यू टू प्रोग्रेस एंड इट विल गेट वर्स एंड वर्स विद टाइम्स। बढ़ता ही रहेगा और समय के साथ ये खराब ही होता जाएगा। यही सबसे बड़ा नुकसान है डायबिटीज़ की दवाओं को खा के डायबिटीज़ का इलाज करने का। तो आप दवाएं खाए जा रहे हो और आपकी बीमारी भी बढ़ती चली जा रही है। तो इसलिए आपने देखा भी होगा कि शुरू में एक दवा मरीज को खाने से ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे 2 दवा, 4 दवा, 5 दवा, 10 दवा, फिर इंजेक्शन भी लेना पड़ता है। तो यही सबसे बड़ा दुखद और स्थिति है दवाओं को खा के डायबिटीज़ को इलाज करने का। अब जो दूसरा तरीका है वो है डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। तो अब इसका नफ़ा नुकसान सुनिए। तो इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, चलिए फ़ायदा के पहले मैं आपको इसका नुकसान के बारे में बताता हूँ। तो डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंज करने का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो आपको मेंटल एंड फिजिकल दोनों तरीके से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। सपोज आपकी उम्र 30, 40 या 50 साल की है, तो जो 30, 40 या 50 सालों का जो आपका खाने का और ज़िंदगी बिताने का लाइफस्टाइल का जो आदत है वो आपको बदलना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगा, विल पावर लगेगी। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। दवाओं की तरह इतनी आसानी से होने वाला नहीं है। तो कहते भी है वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस का फ़ायदा सुनिए। इसका जो फ़ायदा है, द बेस्ट थिंग इज़ दैट कि आपकी बीमारी को, जो डायबिटीज़ नाम की आपको बीमारी हो गई है, इसको आपको कंट्रोल करेगा और इसको आपको, इस बीमारी को बढ़ने से भी रोक देगा। डाइट चेंज से आपकी बीमारी बढ़ने से रुक जाएगी। नॉट ओनली सिर्फ रुकेगी ही नहीं, बल्कि रिवर्स भी हो जाएगी। तो रिवर्स होने का मतलब है कि जो चीज़, जिस बीमारी को, जिस ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए आपको दवाओं को खाना पड़ता था, अगर बिना दवाओं के वो कंट्रोल कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो आपकी बीमारी रिवर्स हो गई है, पीछे चली गई है, जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ पे चली गई है। तो यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपकी बीमारी को बढ़ने से रोक देगा। तो अब बात है कि डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस में क्या करना है। तो देखिए, यहीं पे बहुत बड़ा समस्या, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन मरीजों के सामने आ जाता है कि जो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों को डाइट के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज होती भी नहीं है। और जो सोशल मीडिया पे आधे अधूरे ज्ञान वाले जो पंडित जो ज्ञान बांट रहे हैं, वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं मरीजों को। कोई बोलता है ये डाइट खाओ, कोई बोलता है वो डाइट खाओ, कोई बोलता है ये बेटर है, कोई बोलता है वो बेटर है, कि मरीज पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कौन सा डाइट फिर खाना है, कौन सा डाइट मॉडिफिकेशन करना है, क्या लाइफस्टाइल चेंज करना है। तो देखिए, इस पर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बताऊँगा कि कोई भी किसी भी टाइप का आप डाइट खाएंगे, चाहे किसी ने ये रिकमेंड किया, किसी ने वो रिकमेंड किया, मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द डाइट में अल्टीमेटली कुछ ना कुछ आपका कार्बोहाइड्रेट कम हो जाता है और कैलोरी भी कम हो जाता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं इस डायबिटीज़ के बारे में कि टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स को आपने देखा होगा कि ब्लड शुगर बढ़ जाता है। तो आपने कभी सोचा है कि ये ब्लड में शुगर जो बढ़ जाता है वो शुगर आता कहाँ से है? तो ये शुगर आता है जो खाना आप खाते हैं, खाने में कार्बोहाइड्रेट होता है, खाने में शुगर होता है, चाहे वो रोटी हो, चावल हो, मीठी चीज़ें हो, कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें हो। तो जब भी वो आप खाते हैं
तो जो नॉर्मल आदमी में तो डाइजेस्ट हो जाता है, ब्लड शुगर नहीं बढ़ता, लेकिन जिस मरीज को डायबिटीज़ हो गई है, जो भी अब शुगर खाता है खाने में, तो उसके ब्लड में स्पिल हो जाता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है, तो इसीलिए उसकी ब्लड शुगर बढ़ जाती है। इसीलिए टेक्निकली ऑब्वियस है कि अगर शुगर को खाने से ब्लड शुगर आपको बढ़ रहा है, तो जिस भी खाने में शुगर ज़्यादा है वो शुगर आप मत खाइए। तो ये जो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट है, यही है सबसे सही और सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का। अब मैं आपको फिर से बताता हूँ कि जो बाकी डाइट्स होती है, ये डाइट, वो डाइट, दिस डाइट, दैट डाइट, सब में अल्टीमेटली कुछ ना कुछ शुगर कम होता है, कार्बोहाइड्रेट कम हो जाता है और कैलोरी भी कम हो जाती है। तो लेस कैलोरी एंड लेस कार्बोहाइड्रेट डाइट आप किसी भी टाइप का खाएं, चाहे उसका बात मान के, चाहे उसका बात मान के, आप कुछ भी कीजिएगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। तो इससे अब और ज़्यादा मरीज कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई कोई बोलता है कि मैंने ये डाइट खाया मुझे बेनिफिट मिल गया, कोई बोलता है मैंने वो डाइट खाया मुझे बेनिफिट मिल गया, आधा अधूरा बेनिफिट से भी वो खुश हो जाते हैं। तो यही प्रॉब्लम है, आप कुछ भी कीजिएगा कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिल ही जाता है, लेकिन ये जो लो कार्बोहाइड्रेट थेरेप्यूटिक डाइटरी इंटरवेंशन है, यही सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि इसको आप लंबे समय तक सस्टेन कर सकते हैं। ये लो कार्बोहाइड्रेट डाइट में जितना कार्बोहाइड्रेट आपका कम होता है, उतना ही हेल्दी फैट को बढ़ाया जाता है, जिससे कि आपके टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट भी मेंटेन रहे। तो बहुत सारे मरीज हैं जो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे 20 साल से खा रहे हैं और एकदम हेल एंड हार्टी है। 20 साल, 15 साल, 10 साल, 5 साल, इतने खाने वाले मरीजों की कोई कमी नहीं है। तो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट का एक और बेनिफिट है कि ये लंबे समय तक सस्टेनेबल है, जो कि बाकी डाइट में पॉसिबल नहीं है। बाकी डाइट कुछ समय के लिए खाते हैं, फिर आपका वही हाल हो जाता है। लेकिन कुछ ना कुछ बेनिफिट तो आप कुछ भी डाइट खाइएगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। प्लस आपको लाइफस्टाइल चेंज भी करना होता है पूरा बेनिफिट लेने के लिए। अब लाइफस्टाइल चेंजेस क्या करना है, इसके लिए अलग से वीडियो अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इससे अब मैंने जो आपको डाइट एंड दवाओं के बारे में बताया है, आई होप ये सुन के आप इस पोजीशन में आ गए होंगे कि कौन सा ट्रीटमेंट इस टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए सबसे बेस्ट है। और मैं चाहता हूँ कि आपका डायबिटीज़ का इलाज किस तरीके से करना है, डाइट चेंज करना है, लाइफस्टाइल चेंज करना है, दवा खाना है, इसका डिसीजन आप खुद लें, आपका डॉक्टर डिसीजन ना लें। ओके, सो आई होप इस वीडियो से आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी और आप बेटर डिसीजन आप ले पाएंगे। सो इसी उम्मीद के साथ दिस इज़ डॉक्टर नित्यानंद दास साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।